बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब से कुछ देर पहले तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान ने मलेशिया में होने वाले KL समिट में शिरकत क्यों नहीं की। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत सारे थ्रेट दिए। पहला थ्रेट ये था कि अगर पाकिस्तान ने उस समिट में शिरकत की तो सऊदी अरब पाकिस्तान को जो दी जाने वाली इमदाद थी और पाकिस्तान के बैंकों में जो ट्रांसफ़र हो चुकी है उसको फौरी तौर पर बैंकों से उठा लेगा। दूसरा थ्रेट ये था कि वो तमाम पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में इस वक्त मेहनत मजदूरी कर रहे हैं यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे थ्रेट थे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने उस समिट में शिरकत से माजरत की है। हम बहुत पहले ही अर्ज़ कर रहे थे कि मामला इतना सादा नहीं है, कोई छोटी सी बात नहीं है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने इतना बड़ा समिट और इतना बड़ा मौका वो हाथ से जाने दिया और उस समिट में शिरकत नहीं की। पीछे बहुत सारी वजूहात होंगी और अब जब रजब तय्यिब एर्दोगान साहब का बयान सामने आया है तो हमें यकीन कर लेना चाहिए अब तो, क्योंकि हम उनको अपना हीरो भी मानते हैं और उनको सच्चा भी यकीनन मानते ही होंगे। तो इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि और हम सबको ये समझ लेना चाहिए अब कि ये कितना बेहतरीन फैसला था उस समिट में शिरकत ना करना इन हालात में, अगर यही थ्रेट थे। आप मुझे बताएं, सपोज कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ चले जाते तो अपोजिशन समेत हम सब लोग मिलकर सोशल मीडिया पे वज़ीर आज़म के गिरबान नहीं पकड़ते कि आपने पाकिस्तान के मफाद को पीछे रखा और आपको उम्मत की पहले पड़ी हुई थी। पाकिस्तान है तो बाकी सब कुछ है ना। तो आपने वहाँ शिरकत की और उसके बाद हमारा मुआशी जो हम पहले ही मुआशी तौर पर इतने कमज़ोर हैं, बड़ी मुश्किल से हमें एक रिलीफ मिला था उन कर्ज़ों की सूरत में, वो वापस चले गए और वो हज़ारों लाखों पाकिस्तानी जो वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो बेरोज़गार हो गए और बेदखल कर दिया गया उनको, उनके साथ जुल्म और जेलें और पता नहीं क्या कुछ होता। तो क्या हम उस वक्त गुस्से का इजहार ना करते? जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जनरल असम्बली में खिताब किया और उन्होंने वहाँ पे थ्रेट दिया इंडिया को और आलमी फोरम पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर ये कश्मीर के मामला हल ना हुए तो याद रखिए कि ये दो ममालिक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकते हैं। ये जब बात हुई वहाँ, अगर वज़ीर आज़म ये बात ना करते तो हम लोगों ने फेसबुक पर बैठकर या वैसे मीडिया पर बैठकर अपोजिशन या हम सब लोगों ने मिलकर ये कहना था कि बुज़दिल आदमी है जो मीठी मीठी बातें कर आ गया। जब उन्होंने ये बयान दे दिया तो हम ही लोग थे जिन्होंने स्टेटमेंट और मीडिया को ये ब्रीफ किया और ये बयान दिया कि कोई जिम्मेदार मुल्क, किसी जिम्मेदार मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसी बात कर सकता है भला? वॉर की धमकी दे दी आलमी फोरम पर। तो भाई हम तो किसी हाल में खुश होने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात यह कि अब मैं आपको शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि मुल्कों के ताल्लुकात इतने कच्चे नहीं होते। ये मेरी और आपकी दोस्ती नहीं है कि ओवरनाइट बनी और ओवरनाइट ही बिगड़ गई। मुल्कों के ताल्लुकात ना तो आसानी से बनते हैं ना ही बिगड़ते हैं। अब नेटो के साथ हमारा एक महाज है, लेकिन उसी नेटो का मेंबर है तुर्की। तो क्या तुर्की और हमारी नेटो की वजह से दुश्मनी हुई है? कभी नहीं हो सकती ऐसे। ये ना कोई आखिरी समिट था ना ही पहला समिट था। ऐसे मामला इंशाल्लाह आगे चलेंगे और हम सब मिलकर पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा में वैसे ही एक मरकजी हैसियत हासिल है। एक समिट में शिरकत करने ना करने से पाकिस्तान की हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ कि बड़ा दानिशमंदी का फैसला था जो वज़ीर आज़म ने किया। उमूमी तौर पर वो जज्बाती फैसले करते हैं, दानिशमंदाना फैसले होते नहीं हैं ज़्यादातर उनके, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान के मफाद को वो मुकद्दम रखेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतरीन काम करेंगे। और पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतरीन काम जब होगा और पाकिस्तान मजबूत होगा तो उम्मत मुस्लिमा के लिए हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।